भाई बहन के प्रेम की कहानी सोन चिड़ै। 7 भाइयों के बीच की दुलारी बहन थी सोन चिड़ै। सुंदर, नटखट, प्यारी। जब वो चलती तो फूल खिल जाते, हंसती तो हर श्रृंगार झरने लगते, रोती तो सीप में मोती बाहर आ जाते। सभी भाई उसे हथेली पर बिठाए रखते, मगर भाभियों के लिए वो आंखों का कांटा थी। एक दिन सातों भाई धन कमाने के लिए परदेश जाने को विदा हुए। सोन चिड़ै के लिए वह दिन जेठ की दोपहरी सी लंबी और ताप भरी एवं रातें भादों की अमावस्या हो गई और उतनी ही भयानक। भाइयों ने दिलासा दिया कि वे एक दिन लौटेंगे, फिर अपनी प्यारी बहनिया की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। सभी भाइयों ने अपनी पत्नी को सख्त हिदायत दी कि उसकी बहन को पूरे मान सम्मान और लाड़ दुलार के साथ रखा जाए और उसे किसी भी तरह की तकलीफ ना पहुंचे, वरना जब वे सब लौटेंगे तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। भाई गए परदेश, भाभियों को मिला सुराज। पति के डर से जिन भाभियों के मुंह में टांके पड़े थे, वे उनके जाते ही फटाक से टूट गए। सब की सब पड़ गई सोन चिड़ै के पीछे हाथ धो करके। इधर सोन चिड़ै बगीचे में बैठी सोच रही थी, भाई कब आएंगे। हाय, अभी तो उन्हें 2 दिन भी नहीं हुए हैं गए हुए, मगर लगता है पूरे 2 युग बीत गए। वो रोने लगे, आंसू बहने लगे। गोल गोल मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर बहते और नीचे गिरने को होते कि इसके पहले ही चिड़िया उन्हें अपनी चोंचों में समेट लेती। तभी बड़ी भाभी पहुंची और लताड़ा, अरे ओ महारानी, बैठी ही रहोगी कि कुछ काम धंधा भी करोगी। उसने फरमान जारी किया, ये ले धान और बगैर उखल मुसल के चावल निकाल करके ले आओ। खबरदार, ना तो एक चावल टूटने पाए और ना खोने पाए। जो एक भी चावल टूटा या गुम हुआ तो जलती लकड़ी से तुम्हें दागूंगी। सूप में धान लिए सोन चिड़ै बगीचे में आकर बैठ गई। करे तो क्या करे, कैसे करे, बगैर उखल मुसल के धान से चावल कैसे निकले। उसके आंसू थमते न थे। तभी चिड़ियों का एक झुंड आया। रानी चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ सोन चिड़ै बहन, क्यों रो रही हो। सोन चिड़ै ने अपना दुखड़ा उससे कह सुनाया। चिड़ियों ने सभी को आदेश दिया, रानी चिड़िया ने सभी चिड़ियों से, कि वो धान से चावल बना दे। सभी चिड़ियों ने आनन फानन में धान से चावल बना दिया, लेकिन एक काली चिड़िया ने एक चावल चुरा लिया। चावल लेकर जब सोन चिड़ै भाभी के पास पहुंची तो भाभी हैरान, लेकिन वो भी कम न थी। उसने सारे चावल गिने तो एक कम। लगी जल्दी लकड़ी से उसे दागने। रोती रोती सोन चिड़ै फिर से पहुंची बगीचे में। फिर से रानी चिड़िया आई और पूछी, क्या हुआ। सोन चिड़ै ने रोते रोते सारा हाल सुना दिया। रानी चिड़िया ने फिर से सबको हिदायत दी और उसके बाद कानी चिड़िया ने, जो जिसने चावल चुराया था, उसने वह चावल लौटा दिया। अब बारी थी दूसरी भाभी की। सोन चिड़ै महारानी, बहुत मूंग दली तुमने हमारी छाती पर, अब हमारी बारी है। जाओ और चलनी में पानी लेकर आओ, ना लेकर आई तो खाल उधेड़ दूंगी। चलनी लेकर रसोई गए सोन चिड़ै नदी किनारे पहुंची, पर भला चलनी में पानी आए। वो ऊपर से पानी भरती और नीचे से पानी छन जाए। वो थक गई और रोने लगी। तभी नदी के किनारे जमी काई प्रकट हुई और बोली, क्यों रो रही हो सोन चिड़ै बहन। सोन चिड़ै ने उसे भाभी का आदेश कह सुनाया। काई बोली, चिंता न करो, मैं चलनी के अंदर बैठ जाती हूँ। तुम ऐसा करो, पानी भर करके ले जाओ, भाभी को दे दो, फिर ला करके मुझे यहीं पे छोड़ जाना। सोन चिड़ै ने ऐसा ही किया। भाभी से कुछ करते ना बना। फिर भी वे सब हार मानने वाली नहीं थी। तीसरी ने कहा, सोन चिड़ै, जा और जंगल से गट्ठर भर लकड़ी बिना किसी बंधन के ले आ। जंगल पहुंच गई सोन चिड़ै। लकड़ियां तो इकट्ठी कर ली, लेकिन अब लेकर के जाए कैसे। भर हाथ उठाने की कोशिश करे तो नन्ही सी जान, 2-4 लकड़ी से ज्यादा समा ना पाए, और 2-4 लकड़ी लेकर जाए तो भाभी जो उसकी जान की आफत। क्या करे, फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां एक नाग प्रकट हुआ। उसने पूछा, क्या हुआ सोन चिड़ै बहन, क्यों रो रही हो। सोन चिड़ै ने रो करके अपना सारा हाल कह सुनाया। नाग बोला, तुम चिंता ना करो, तुम ऐसा करो कि तुम मुझसे ये सारी लकड़ियां बांध लो और फिर लेकर के रसोई में मुझे नाली के किनारे छोड़ देना। मैं वहां से नाली के मुंह से धीरे से निकल जाऊंगा। सोन चिड़ै ने वैसा ही किया। भाभी से कुछ भी करते ना बना, लेकिन सभी की सभी भाभियां कुछ न कुछ उनको खराफात सूझती रहती और वे कुछ न कुछ करके सोन चिड़ै को तकलीफ देती रहती।
किंतु सबसे छोटी भाभी सीधी साधी थी। जिठानियों का व्यवहार उसे अच्छा न लगता, लेकिन प्राणों के भय से वो कुछ कह न पाती थी। लेकिन उसने कभी भी कोई दुख उसने सोनचिरई को ना पहुंचाया, भले जिठानियां उसे जितनी भी उकसाती रहती, बल्कि उल्टा वे उन लोगों से छुपा करके उसे खाना वाना भी खिला दिया करती। इसी तरह 7 बरस बीत गए। सोनचिरई जवान हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर दुख जैसे घर बना करके बैठ गया था। इधर भाभियों के अत्याचार में कोई कमी न आई थी। एक दिन छठी भाभी ने कहा, सोनचिरई ये काला कंबल ले जा और इसे सफ़ेद करके ला, और खबरदार जब तक कंबल सफ़ेद ना हो जाए घर मत आना। कंबल लेकर सोन की चिरई नदी किनारे पहुंची और लगी उसे धोने, मगर काला कंबल भी कहीं उजला हुआ है। वह कंबल धोती जाती और रोती जाती, बीच बीच में विलाप भी करती जाती। सातो भैया गिल परदेस, सोन चिरई के दुख दइयोगे। अब तक भाइयों का मन भी परदेश में उचट चुका था। वे सब के सब लौट पड़े। इधर जब सोन चिरई घाट पर रोती हुई कंबल धो रही थी, तब शाम हो चली थी और उधर से सातों भाई लौट रहे थे। छोटे भाई के कान में सोन चिरई की आवाज पहुंची तो वो चौंक उठा। अरे, ये तो हमारी सोन चिरई के रोने की आवाज है। सभी भाइयों ने कहा, है ऐसा हुआ है क्या? हमने अपनी अपनी घरवालियों को कहा है कि हमारी सोन चिरई का पूरा ख्याल रखें। बड़े भाई ने कहा, यदि हमारी ही बहन है तो अवश्य ही वह हमारी इस तीर को पहचान लेगी। चलो मैं इस तीर को छोड़ता हूँ। जैसे ही तीर सोन चिरई के पास पहुंचा, वह उसे पहचान गई और भी जोर जोर से रोने लगी। सातों भाई बेचैन हो उठे। वे सब वहां पहुंचे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। बहन की दुर्दशा देखकर वे बहुत दुखी हुए और क्रोधित हुई। बड़े भाई ने जांग चीरकर बहन को छुपा लिया और सब के सब घर की ओर चल पड़े। पतियों को देख करके सभी पत्नियां दौड़ी और उनके आओ भगत में लग गई। लेकिन भाइयों ने कहा, सोन चिरई कहाँ है, उसे तो बुलाओ। भाभियों ने कहा, कहीं खेल वेल रही होगी, बच्ची है, आ जाएगी। भाभियां टाल मटोल करती रही, लेकिन भाई वे सब इसरार करते रहे। अब भाई में से बड़े भाई ने अपनी जांग खोल करके उसमें से बहन को निकाला। सारी बातें बहन भाइयों के सामने और भाभियों के सामने थी। भाइयों ने भट्ठी खुदवाई और पूरा कड़ाह तेल गरम करवाया। फिर भाभियों से कहा, तुम सबको इस गर्म तेल की कड़ाही पर पार करके निकलना है। जिसने सोन चिरई को सताया होगा वह इसमें भस्म हो जाएगी, वरना राजी खुशी निकल आएगी। बड़ी भाभी आगे आई, उसने भट्ठी की परिक्रमा की। ताई 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 जिन ननद सताई, तिनी ताई में भुजाई न तपार उतराई। एक एक कर 6 भाभियां ये पढ़ती गई और ताई में उतरती गई और वहीं जलकर भस्म होती गई। अंत में छोटी भाभी आगे बढ़ी, उसने भी भट्ठी की परिक्रमा की और यही बोलती हुई ताई में उतर गई। ताई 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 जिन ननद सताई, तिनी तार में भुजाई न तपार उतराई। मगर चूंकि छोटी भाभी ने सोन चिरई को कोई तकलीफ न दी थी, इसलिए वह सकुशल ताई से बाहर निकल आई। भाई समझ गए कि छोटी भाभी निर्दोष है। सातों भाई, छोटी भाभी और सोन चिरई सुख से रहने लगे।